हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आपसे उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन है शब्द के आदि आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का डेफिनेशन होता है जो शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आरंभ में लगता है, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, शब्दों के आदि आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। शुरू में जो लगता है आरंभ में उसे उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जोड़ के जो शब्द में चेंज किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शुरू में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन है ए प्र, बी ऑप्शन है त, सी ऑप्शन है प्रख, डी ऑप्शन है आत। तो प्रख्यात में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक आगे, प्र का जो अर्थ होता है अधिक आगे। तो प्रख्यात में जो है उपसर्ग है प्र। और भी इसी तरह से प्र होता है प्रस्थान, प्रस्थान में भी जो है उपसर्ग प्र है। प्रबल, प्रकृति, इन सारे में जो है उपसर्ग प्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है ए प्र, बी ऑप्शन है प्रति, सी ऑप्शन है प्रत्यु। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द में जो है उपसर्ग है प्रति। प्रति, प्रति का अर्थ होता है उल्टा, प्रति का अर्थ होता है उल्टा, सामने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति। प्रति से रिलेटेड उपसर्ग का शब्द जो है प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, इन सारे शब्दों में जो है उपसर्ग प्रति लगा हुआ है। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, इन सारे में जो है उपसर्ग जो है प्रति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का अर्थ क्या होता है? जाना। तो यहाँ पे जो है जाना का उल्टा बनाना है तो प्रति लगाना होगा। प्रतिगम, प्रतिगमन, गमन मीन्स जाना होता है, अर्थ होता है, तो प्रतिगमन। तो प्रतिगमन का अर्थ होता है वापस आना, लौटना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति, इसमें उपसर्ग लगेगा जिससे विलोम शब्द बन जाएगा गमन का। नेक्स्ट सवाल है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब शब्द के लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन दिया है इक, नी, सित, इत। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है वो इत है, इत है। इत से रिलेटेड और भी शब्द है पल्लवित, पुष्पित, फलित, हर्षित, इन सारे शब्दों में इत लगा हुआ है। फलित, फलित, इत होगा प्रत्यय। हर्षित, हर्षित में भी इत प्रत्यय होगा। पुष्पित, पुष्पित में भी प्रत्यय जो है इत है। तो निर्वासित में भी प्रत्यय जो है इत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, लेखक शब्द में लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द में जो है अंत में अक लगा हुआ है प्रत्यय। लेखक में अक लगा हुआ है प्रत्यय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अक से रिलेटेड प्रत्यय से और दूसरे शब्द हैं जैसे पाठक, पाठक में भी अक प्रत्यय जो है इसमें अक है। कारक, कारक में भी जो है प्रत्यय अक होगा। गायक, गायक, गायक में भी जो है प्रत्यय अक है। तो इसका 7 का आंसर डी हो जाएगा अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज को हमको स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय यूज करेंगे? ऑप्शन है इक, ई, आ। तो यहाँ पे जो है अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम आ का यूज करेंगे। अनुजा, अनुज से अनुजा हो जाएगा तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। यहाँ पे आक्रांत शब्दों के अंत में जो है आ जोड़ के हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं। इसी तरह से और भी इसका उदाहरण है प्रिया, प्रिय, प्रिय को हम स्त्रीलिंग में बदलना है तो आ लगाएंगे, प्रिया हो जाएगा। वृद्ध, वृद्ध को अगर हम स्त्रीलिंग में बदलना है तो वृद्धा, आ लगाएंगे। शिष्य, शिष्य को शिष्या,
श्याम को श्यामा, कृष्ण को कृष्णा, इसी तरह से हम जो है स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो अनुज में जो है सो स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम आ का यूज करेंगे, अनुजा हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सूत को सूता, सूता होगा स्त्रीवाचक, इसमें आ लगा देंगे प्रत्यय, तो ये जो है स्त्रीवाचक हो जाएगा। तो सूत को आ लगाएंगे तो सूता हो जाएगा। आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है नी, अनु, अ, कु। तो अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए, विलोम बनाने के लिए हम अ का यूज करेंगे। अ का अर्थ होता है अभाव, अ का अर्थ होता है अभाव, तो अ लगाने उपसर्ग से क्या हो जाएगा? अस्पृश्य हो जाएगा। इसी तरह से अ का उपसर्ग का दूसरा शब्द हो सकता है अकाल, अकाल, अनीत, अनीति। ये इन सारे शब्दों में जो है सो उपसर्ग अ लगा हुआ है। अ का अर्थ होता है अभाव। नेक्स्ट सवाल है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में जो है उपसर्ग है प्रति। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी प्रति। नेक्स्ट सवाल है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार शब्द में जो है अति लगाने से इसका अर्थ जुल्म हो जाएगा, अति लगाने से जो है अत्याचार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अति। अति से जो है आचार मिलके हो जाएगा अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? सबसे पहले प्रत्यय जो है दो, आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं जनरली, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृत अंत, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, ए ऑप्शन है रंगीला, बी ऑप्शन है बिकाऊ, सी ऑप्शन है दुधारू, डी ऑप्शन है कृपालु। तो यहाँ पे जो है ए सी डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है रंगीला, दुधारू और डी ऑप्शन में कृपालु, तद्धित प्रत्यय का जो है एग्जाम्पल है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाए उसे जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नीति से नैतिक बना है। तो यहाँ पे जो है बिकाऊ, बिकाऊ जो है कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो ऑप्शन ए बी डी में दिखावा, चढ़ावा, भुलावा में आवा प्रत्यय है, सी लावा में नहीं है। आंसर हो जाएगा सी लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो यहाँ पे जो है लोग, वर्ग और प्रेस ये समूहवाचक प्रत्यय है। यहाँ पे बी गण जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आंसर हो जाएगा गण। अगला सवाल है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, विलोम हो जाए? तो व्यवस्था में जो है अ उपसर्ग लगाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा, ये जो है विलोम शब्द बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। तो यहाँ पे जो है अव्यवस्था हो जाएगा अ लगाने से उपसर्ग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है विकल, अलक, पुलक, धनिक। तो यहाँ पे विकल, अलक, पुलक इनमें इन तीनों में जो है कोई भी प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में जो धनिक दिया है इसमें एक प्रत्यय का यूज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा धनिक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है किस शब्द में ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ए सागर, बी नगर, सी अगर मगर, डी जादूगर।
यहाँ पे ABC है जिसमें सागर, नगर, अगर, मगर, इन तीनों में जो है कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी जो है जादू, जादू और गर, गर, तो यहाँ पे जो है गर जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा जादूगर। जादूगर में जो है प्रत्यय क्या है, गर है। इसी तरह से घर प्रत्यय का दूसरा एग्जाम्पल है बाजीगर, बाजीगर, तो यहाँ पे जो है सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, तो ऑप्शन बी सी डी लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, इन तीनों में जो है उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए उपकार, उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपकार में जो है उप जो है उप और कार, कार जो है बना है उपकार, तो यहाँ पे जो है उपसर्ग यूज हुआ है ऑप्शन ए उपकार में। और उप का अर्थ क्या होता है, निकट, गौण। इसी तरह से उपकार का और भी जो है सो शब्द हैं, उपमंत्री, उपहार, ये सारे जो हैं उपकार, उप का जो है उप इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में जो है अनु उपसर्ग लगा है, तो अनुवाद बना है। अनु जो है, अनु का अर्थ होता है पीछे, समान, अनुवाद अनु का जो है अर्थ होता है पीछे, समान, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनु। अनु उपसर्ग से रिलेटेड और दूसरा शब्द है अनुकरण, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, इन सारे में जो है उपसर्ग का यूज अनु हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन अनु।